जय श्री राधे जय गोपाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री हमारे वृंदावन की श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी की जय हो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय हो, जिनकी भजन स्थली श्री निधिवन दास सरकार हैं, जहां पर प्रत्येक दिन रात्रि के समय आज भी सभी भक्तों का, सभी धर्मावलंबियों का ऐसा पूर्णतया विश्वास है कि श्री ठाकुर जी आज भी स्वयं श्रीमती राधा रानी के साथ रास रचाते हैं, वहां आते हैं। जितने भी निधिवन में आप वृक्ष देखेंगे वो सारे वृक्ष एक ऐसा खड़ा हुआ है और एक यूं करके ऐसे थामता है। एक श्री ठाकुर जी हैं और जिन्हें वो थामे हैं वो गोपियां हैं, अनंत गोपियां हैं, अनंत रसिक भजन के प्रताप से गोपियों के स्वरूप में परिणत हुए वही वृक्ष देखते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जहां पानी अगर ना भी डाला जाए तो भी वह जड़ों के साथ, आप देखना जड़ों के साथ गुच्छे गुच्छे हो रखे हैं, वो ऐसे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। लेकिन वृक्ष की एक वहां की विशेषता है कि वो हरे रहते हैं, सूखते नहीं, थोड़ा बहुत सूखते हों, ये प्राकृतिक धर्म है, लेकिन वैसे नहीं सूखते जैसे पतझड़ में अन्य वृक्ष सूख जाते हैं। साधारणतया निधिवन के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, बड़े रिसर्चेस लोगों ने करे हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और यूट्यूबर्स वहां गए, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करी, पर मैं अपना स्वयं का एक आपको अनुभव साझा करना चाहता हूं। मेरी उतनी आयु नहीं और ना ही मेरा ऐसा कोई भजन का प्रताप है कि आपको ये बताऊं, फिर भी आपके सामने ये शेयर करूं कि एक बार हम यमुना एक्सप्रेस से दिल्ली से वृंदावन गए। निधिवन राज सरकार में जो रंग महल है, जहां पर आपको बताया जाता है कि यहाँ चंदन का बेड है और श्री राधा रानी सरकार का वहां सेज है, श्रृंगार लगाया जाता है, लोटे में पानी रखा जाता है, 2 लड्डू, 2 दातून, 2 पान के बीड़े लगाए जाते हैं, चूड़ियां रखी जाती हैं और जहां से माताओं बहनों को सिंदूर दिया जाता है। कहते हैं कि उस सिंदूर को लगाने के बाद आपकी मांग नहीं मिटती, अमिट तेजस्वी, वैसा श्री राधा रानी का स्वयं का श्रृंगार है। उस जगह हम जाया करते थे अपने मित्र के साथ और कम से कम 5-7 दिन की सेवा निधिवन दास सरकार की है। सुबह 3:30 बजे जाकर वहां भागना, श्री रंगनाथ जी के चुंगे के अलार्म को सुनकर वहां जाने का सौभाग्य होता था। उससे जग जाते थे, कौशल्या पुत्राय वहां पे मंगलाचरण होता था, नींद टूटी, जल्दी से जागे और निधिवन दास सरकार भागे कि जैसे ही पट खुलेंगे तो देखेंगे कि वाकई में राधा रानी का आज बेड फैला हुआ है कि नहीं, जैसा वहां बताते हैं वास्तव में देखा है। रात में जब हम लोग बंद करके वहां निकलते थे तो कम से कम 4-5 ताले उस गेटों में लगाए जाते हैं। एक गेट बंद होता है, फिर बाहर का गेट बंद होता है। मैं रंग महल की आपसे बात कर रहा हूँ। लड्डू रखे जाते हैं, 2 पान के बीड़े रखे जाते हैं, लोटे में पानी रखा जाता है, 2 दातून रखी जाती है, श्रृंगार राधा रानी का पूरा रखा जाता है और बेडशीट बिल्कुल क्लियर होती है, बहुत अच्छा बेड है चंदन का। सुबह जब हम लोग आके देखते थे तो हर दिन अव्यवस्थित तो रूम रहता था। कभी जैसे साड़ी का एक बार राधा रानी की पल्लू निकलकर गेट से बाहर आया, तो जब हम लोग की गेट खोले गए सामने बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री निधिवन दास सरकार की जय, सामने चित्र में बैठे ठाकुर जी की जय, उनकी गौ माता की जय। ऐसे निधिवन दास सरकार में नित्य प्रतिदिन ये सब देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस वीडियो का पूरा पूरा समय व्यतीत होगा वृंदावन के रसिकों के ऊपर, संतों के ऊपर, भगवान की अहेतु की भक्ति के ऊपर और कैसे भक्ति से श्री ठाकुर जी आज भी आपको सुलभ होते हैं। श्री धाम वृंदावन की बहुत महिमा है। ठाकुर जी कहते हैं कि वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। श्री ठाकुर जी एक पग भी आगे नहीं जाते ब्रज को छोड़कर। गोलोक बिहारी बिहारणी जी, जो भगवान का दिव्य धाम कहा गया है, गोलोक धाम, रामचंद्र जी के लिए साकेत धाम कहा गया है। वहां पर आपको मैं बताऊं कि जब श्री राधा रानी और ठाकुर जी को नीचे धरती पर आना था तो श्री राधा रानी का मन नहीं हुआ इनसे अलग होने का। तब राधा रानी के लिए श्री ठाकुर जी ने अपने हृदय से, ये उनका वक्ष स्थल कहलाता है, वहां से एक भूमि प्रकट करी और वही लैंडमास जो था, लैंडफॉर्म, उसे हम ब्रजमंडल के नाम से जानते हैं। 84 कोस का ब्रजमंडल है, एक कोस 3 किलोमीटर की होती है, तो आप 84 × 3 करें, इतने किलोमीटर में जो एरिया में फैला हुआ क्षेत्र है वह ब्रजमंडल कंसिडर किया जाएगा। और उनकी विशेषता एक और थी कि ब्रजमंडल में श्री हमारे गोवर्धन पर्वत होंगे, यमुना जी होंगी, तो जो साक्षात गोलोक धाम का मंडल है वही धरती पर प्रकट हुआ, इसीलिए वह गोलोक धाम कहते हैं। और ब्रज मंडल जहां हम जाते हैं वृंदावन को, वह साक्षात श्री हरि का निवास हृदय स्थान है। इसीलिए वह राधा रानी के लिए आया था, क्योंकि राधा रानी ने
गर्ग संहिता के अनुसार कृष्ण जी से कहा, श्री ठाकुर जी से कहा कि मैं आपके साथ प्यारे चल तो सकती हूँ, परंतु जहाँ यमुना नहीं, श्री गिरिराज महाराज नहीं, हमारी गौचारण की भूमि नहीं, जहाँ हमारी लीला कथाएं नहीं, वहां नहीं जाएंगे। तब श्री ठाकुर जी ने अपने हृदय के उस अंग को प्रकट करते हुए उसी धरती को वृंदावन जहां पर आज है वहां रखा था, वही ब्रजमंडल फैला हुआ है। ये सब बातें जिनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई, यह सब जो भगवान की भक्ति है, भगवान की मैं आपको जो बातें इतने दिनों से बता रहा हूँ, ये सब जिनकी वजह से प्राप्त हुई, हमारे जय श्री राधे श्याम।